Good afternoon, everyone. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institute, and today we are going to discuss a very special letter. It's a very simple and easy letter. It is not a difficult letter at all, but this letter is very special both for nurses and doctors to understand what OET is all about. It is very simple letter. Again, I am telling you, but just to tell you that you can learn lot of things. Even doctors can learn lot of things from this particular letter, because at the end of the day what OET expects is to write a letter to the person जिसको हम लेटर लिख रहे हैं. जैसे अब डॉक्टर्स के लिए या नर्सेस के लिए, आई एम जस्ट गोना रीड आउट दिस लेटर. दिस इज गोइंग टू बी वेरी स्पेशल. So first of all, I'm taking you to the page. सबसे हमेशा, whether you are a nurse or you are a doctor, you are a physiotherapist, you are a pharmacist, a super specialist, आपको लेटर हमेशा लास्ट से शुरू करना है, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए लेटर किसको लिख रहे हैं. यूज द इंफॉर्मेशन इन द राइट रेफरल लेटर टू द कम्युनिटी नर्स. सो वी आर राइटिंग द लेटर टू द कम्युनिटी नर्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर वुडविल. So basically this community health center is in Woodville. Woodville is kind of a suburb. जैसे अगर मैं कहूँ फेज 10 मोहाली, जैसे मैं कहूँ करोल बाग दिल्ली, जैसे मैं कहूँ अंधेरी मुंबई, सो वट एवर द थिंग्स आर, तो ऐसे ये भी एरिया का नाम है वुडविल. तो हम वुडविल की कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को लेटर लिख रहे हैं. वहां पे जो कम्युनिटी नर्स है उनको लेटर लिख रहे हैं, और वो कौन सा एरिया है? वुडविल. तो अभी तक हमें ये पता लगा है कि हम इनको लेटर लिखते हैं. तो लास्ट पेज से हमें, और लास्ट में दे रखा है पर्पस, दे रखा है रिक्वेस्टिंग कंटिन्यूड केयर. तो हमें मेन वर्ड तो मिल गया, क्योंकि इसी के तो मार्क्स होते हैं सबसे ज्यादा, पर्पस के. तो ये तो हमें पहले से ही दे दिया, रिक्वेस्टिंग कंटिन्यूड केयर. सो ये भी हमें पता लग गया. सो दीज आर द थिंग्स जिसके बेस पे आप लेटर रखते हो. मतलब इट इज द बेस ऑफ द लेटर. पर्पस, कंटिन्यूड केयर. किसको लिख रहे हैं? कम्युनिटी नर्स को. तो अब हमें कम्युनिटी नर्स के हिसाब से डाटा सिलेक्ट करना है और उसको कंटिन्यूड केयर के लिए कहना है. अब हमें सिचुएशन समझनी है. सो जैसे ही ये समझ आ जाए तो लास्ट में फिर होता है डिस्चार्ज प्लान. डिस्चार्ज प्लान हमें बताता है एलोबरेटेड फॉर्म ऑफ पर्पस, कि एग्जैक्टली पर्पस है क्या. तो हम डिस्चार्ज प्लान को पढ़ते हैं. तो डिस्चार्ज प्लान को जब हमने पढ़ा तो हमें पता लगा एस्टेब्लिश कॉन्टेक्ट विद सिंपैथेटिक मेडिकल प्रैक्टिशनर, यानी जिस पेशेंट को हम रेफर कर रहे हैं दैट पेशेंट नीड्स अ मेडिकल प्रैक्टिशनर. चलो ये तो कम्युनिटी नर्स कर ही सकती है, एक प्रैक्टिशनर से कांटेक्ट करवा देगी. कांटेक्ट ही तो करवाना है, तो कम्युनिटी नर्स करवा देगी. मॉनिटर मेडिकेशन कंप्लायंस, अल्कोहल इनटेक एंड डाइट. तो ये भी कम्युनिटी नर्स कर देगी कि मेडिकेशन में कुछ गलत तो नहीं खा रहा, अल्कोहल ज्यादा तो नहीं ले रहा. और यहीं से हमारा डाटा सिलेक्शन होता है. सोशल हिस्ट्री में यहीं से पता लगता है कि हमें अल्कोहल का उठाना है या नहीं उठाना. एग्जाम्पल जैसे लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ एक्सेसिव अल्कोहल इनटेक. तो यानी ये वाला पॉइंट उठाना जरूरी है, तभी तो हम लास्ट में डिस्चार्ज प्लान में लिख पाएंगे कि मॉनिटर करना है. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. मेडिकेशंस किस किस चीज की ले रहा है? हाइपरटेंशन और डिप्रेशन की. तो हाइपरटेंशन और डिप्रेशन की मेडिकेशंस ले रहा है, तो उसको मॉनिटर क्यों करना है? क्योंकि पेशेंट इज हैविंग प्रॉब्लम विद सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो कभी कभी गलतियां करता है. तो ये बातें ही डिसाइड करती हैं. डाइट के बारे में भी कुछ दे रखा होगा, आई होप. तो पेशेंट की डाइट का ध्यान रखना है. मेडिकेशंस ये भी दे रखी है, एंटी हाइपरटेंसिव एंड एंटी डिप्रेशन. तो रेगुलर मॉनिटरिंग बाय द कम्युनिटी नर्स. ये थोड़ा अजीब हो गया, हम कम्युनिटी नर्स को तो लेटर लिख रहे हैं, एक और कम्युनिटी नर्स कहाँ से आ गए? टू अ सर्टेन मेडिकेशन कंप्लायंस. तो अब लेटर होच पोच हो गया. आई कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन. लेकिन हाँ, मेरा काम पहले पर्पस पढ़ना है, तो पर्पस पढ़ लिया. डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करवाना है कम्युनिटी नर्स ने, मेडिकेशंस को मॉनिटर करना है, और फैमिली और सोशल एक्टिविटीज को एनकरेज करना है. यानी पेशेंट कहीं ना कहीं आइसोलेटेड भी फील करता होगा. ये देखो, लिव्स अलोन, रेंटेड हाउस में. और लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ एक्सेसिव व्हेन एंग्शियस. जब एंग्शियस होता है तो ये भी इसी से रिलेटेड है कि सोशल एक्टिविटी करता तो एंग्शियस नहीं होता, तो अल्कोहल इंटेक भी कंट्रोल में आ सकता है. हाइपरटेंशन और डिप्रेशन भी है, इसलिए भी तो ये प्रॉब्लम है कि इसको एस्टेब्लिश करो कि फैमिली से अपनी बात करें. तो ये सब प्रॉब्लम्स. अब पेशेंट का बैकग्राउंड पता लग गया. एक ऐसा पेशेंट है जो कम्युनिटी नर्स को हम रेफर कर रहे हैं कि इसकी हेल्प करो डॉक्टर दिलवाने में, मेडिकेशन कंप्लायंस मॉनिटर करो, अल्कोहल इंटेक मॉनिटर करो, और फैमिली और सोशल एक्टिविटीज को एनकरेज करो, क्योंकि पेशेंट डिप्रेशन का केस है, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस हैं, मेडिकेशन कभी कभी नहीं लेता, अकेले में रहता है. तो ये सब डाटा हमें समझ आ गया. लेकिन ये बात नहीं समझ आई कि हमने क्या किया. तो अभी तक लेटर समझ नहीं आया. एक लाइन ये लिखी हुई है, फ्यूचर रेंटेड 1 बेडरूम यूनिट इन वुडविल. यानी हम लेटर भी तो वुडविल वालों को ही लिख रहे थे,
तो बेसिकली अभी ये न्यूपोर्ट में रहता है पेशेंट और मूव करने वाला है वुडविल में। तो ये मेन अभी तक स्टोरी समझ आई है। हाँ, यहाँ पे दे रखा है मूविंग टू वुडविल अप्रैल 2009 क्लोज टू डॉटर ऑन डॉटर रिक्वेस्ट। सो ये लेटर बड़ा ही डिफरेंट है। इसका पर्पस मेन ये नहीं है, ये तो कॉन्टिन्यूड केयर है, क्योंकि ये पहले भी चल रही थी, मॉनिटरिंग ऑफ द मेडिकेशंस पहले भी कम्युनिटी नर्स कर रही थी। तो अब हम लेटर कम्युनिटी नर्स को लिख रहे हैं जो दूसरे एरिया की है। ये जो कम्युनिटी नर्स है ये न्यूपोर्ट के थे, तो कम्युनिटी नर्स है न्यूपोर्ट के, और अब पेशेंट मूव कर रहा है वुडविल में। तो अब जो वहां पे उसको नए नर्स मिलेंगे, जैसे कि अगर मैं पहले मोहाली में था और मैं चंडीगढ़ मूव कर रहा हूँ, तो अब मैं रोज मोहाली थोड़ी आऊंगा कम्युनिटी सेंटर लगाने। आई विल अटेंड द कम्युनिटी सेंटर इन चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ के नर्स को लेटर लिख रहे हैं। अगर मैं चंडीगढ़ मूव, ये वुडविल में मूव कर रही है, तो वुडविल के नर्स को लेटर लिख रहे हैं। तो मेन लेटर का पर्पस ये है कि पेशेंट अपनी जगह से मूव कर रहा है, इसलिए जो केयर न्यूपोर्ट में कम्युनिटी नर्स दे रहे थे वो अब वुडविल में भी कम्युनिटी नर्स वही कंटिन्यूड केयर देंगे। अब लेटर मेरे को पूरा समझ आया। सो समटाइम्स लेटर इज नॉट मेडिकल बेस्ड, इट इज मेजरली। अब इसका स्ट्रॉन्ग पर्पस क्या निकल के आता है, और डायग्नोसिस में क्या दे रखे हैं देखते हैं। हाइपरटेंशन, डिप्रेशन। और ये भी एक बड़ी अजीब सी बात है कि नॉर्मली तो डेट थोड़ी सी होती है, लेकिन जो पेशेंट ने अटेंड किया है सेंटर को सितंबर 2003 टू जनवरी 2010, यानी 7 इयर्स, 7 इयर्स से पेशेंट हमारे पास था। पास नहीं था, वो हॉस्पिटलाइज नहीं था, अटेंड करता था। इससे ये क्लियर हो गया कि हम बेसिकली कौन है, न्यूपोर्ट कम्युनिटी सेंटर वाले। वी आर दीज पीपल। सो बेसिकली दिस लेटर इज एंटायरली डिफरेंट। सो न्यू टाउन कम्युनिटी सेंटर वाले नर्स ने लेटर लिखा, कम्युनिटी नर्स कौन से सेंटर के, वुडविल के। सो दैट इज व्हाट इज द एक्चुअल स्टोरी। सो कभी कभी लेटर मेडिकल बेस्ड नहीं होता पर कॉम्प्लेक्स हो जाता है। मैरिटल स्टेटस डिवोर्स्ड है, ये भी एक प्रॉब्लम है। 69 इयर्स है। अब हमें कहानी समझ आई, और पेशेंट का नाम मोनिका ऑसबर्न है। व्हेन यू रीड द लेटर कंप्लीटली, सबसे पहले तो आपको लेटर समझ आना चाहिए। जैसे अभी अब पर्पस क्लियर है कि भाई ये पेशेंट है वुडविल में मूव कर रहा है। जब आप इस पॉइंट्स को अलग अलग लिख के देखोगे ना तो आपको समझ आएगा। देखो मैं लिख के दिखाता हूँ, मोनिका ऑसबर्न। बस आई विल टेक नॉट मच टाइम। जब पेपर में इसी में टाइम लगेगा, जब आपको ये पता लग जाएगा क्या लिखना है और किसको लिखना है, तो ऐसे ही आपका पेपर में भी टाइम नहीं लगेगा। सो मेन चीज पर्पस और लेटर को समझना होता है। इट टेक्स अराउंड 10 मिनट्स। अभी तो हमें 5 मिनट्स ही हुए हैं, बट पेपर में इसको 10 मिनट्स भी लग सकते हैं। तो 10 मिनट से ज्यादा नहीं देना, लेकिन 10 मिनट्स में आपको समझ आना चाहिए लेटर। तो अब बेसिकली गोइंग बैक टू द, मोनिका ऑसबर्न है, एक पेशेंट है, 69 ईयर्स है, अकेली रहती है, डिप्रेशन की केस है और हाइपरटेंशन है। आप समझो आराम से, बिल्कुल। मेडिकेशन लेती है। हम कम्युनिटी नर्स हैं, हम डेली मॉनिटरिंग करते हैं इस पेशेंट की। तो एलोन और डिप्रेशन है, लेकिन मेडिकेशन भी नहीं खा पाती। तो डॉक्टर ने कहा कि मॉम कम टू मी, कम एंड लिव इन माय एरिया। तो नाउ, या अभी चल रहा है जनवरी, तो जनवरी तक उसने अटेंड किया। वैसे मुझे इसको अप्रैल ही लेना चाहिए आज की डेट को। सो अप्रैल, अगर मैं अप्रैल लेता हूँ तो मेरे लिए सिंपल है कि अप्रैल क्यों ले रहा हूँ एक बार ये भी आपको बता देता हूँ, सॉरी आपको मिस ना हो जाए। क्योंकि यहाँ पे 2 डेट्स हैं। नॉर्मली हम डेट्स कौन सी लेते हैं आज की, जो हमें लास्ट डेट दी होती है। तो हमें लास्ट डेट यहाँ पे जनवरी दे रखी है, पर पेशेंट मूव करेगा अप्रैल में, यानी हमें जनवरी दिया है और पेशेंट मूव करेगा अप्रैल में। सो नाउ यू हैव 2 ways ऑफ राइटिंग द लेटर। अगर आप आज की डेट को, अगर आप आज की डेट को जनवरी मानते हो, जनवरी में लिख रहे हो, तो आपको लिखना पड़ेगा द पेशेंट विल बी मूविंग। प्लीज समझना और इस रिकॉर्डिंग को बार बार सुनना ताकि आपको अच्छे से समझ आए। द पेशेंट विल बी मूविंग आफ्टर 3 months। फिर आपको ये लिखना पड़ेगा। आई वुड से इससे बेटर ये है, अगर मैं पेपर देता तो मोस्ट प्रोबेबली मैं लिखता अप्रैल, आज की डेट अप्रैल 2010, एंड ये कहता कि he attended our center last time in January।
बट अगर आप सच में देखोगे ना तो इस लाइन की जरूरत ही नहीं है। पर फिर भी एग्जामिनर को ये ना लगे कि मेरे से डाटा मिस हो गया, इसलिए मैं इस लाइन को लिखूंगा, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे जरूरत नहीं है। तो कहानी ये चल रही है कि अप्रैल में पेशेंट मूव कर रहा है, 2010 में मूव कर जाएगा। उसके बाद क्या है पेशेंट को, तो अब हम चाहते हैं कि जो आने वाली कम्युनिटी नर्स है तो आप इसकी केयर करो अपने वुडविल एरिया में। तो अब ये न्यू पोर्ट से जा रहा है। तो ये कहानी है पेशेंट की। अब मुझे अगर इसको लिखना हो, फर्स्ट पैराग्राफ, पर्पस ऑफ द लेटर, कम से कम जितना मैं लिख सकता हूँ। तो देखते हैं दिस लेटर। फर्स्ट पैराग्राफ ठीक हुआ तो आप पास राइटिंग में, 100% पास। अगर आपकी ग्रामर ठीक है और फर्स्ट पैराग्राफ ठीक है तो आपको कोई फेल नहीं कर सकता। मिसेस हॉसबर्न हु हैज बीन टेकिंग अवर सर्विसेज। तो सबसे पहली बात मैं ये लिखना चाहूंगा कि ये मेरी सर्विसेज ले रही थी सिंस जनवरी 2000, सिंस जब भी सितंबर 2003 में भी, जो भी फर्स्ट डेट दे रखी है। मैं एक बार देख लेता हूँ कब से हमारी सर्विसेज ले रहे हैं। या सो हमारी सर्विसेज ले रहे हैं सिंस सितंबर 2003। तो मैं ठीक सोच रहा था। सो बस इसी पैराग्राफ, जो टाइम लगना है इसी पैराग्राफ में लगना है, इसके अलावा किसी चीज में कोई टाइम नहीं लगेगा। सो प्लीज इस पैराग्राफ में पर्टिकुलरली आप बिल्कुल भी जल्दी मत कीजिए, क्योंकि दिस इज द ओनली पैराग्राफ दिस विच इज गोना टेक टाइम। अदरवाइज एवरीथिंग इज इजी एंड देयर इज नथिंग टू वरी। सो अगेन फर्स्ट पैराग्राफ को प्रिसाइजली लिखते हुए, दिस लेटर इज बीइंग रिटन हु हैज बीन टेकिंग अवर सर्विसेज सिंस सितंबर का एस कैपिटल, ये छोटी छोटी बातें, इन सितंबर 2003। अब बिल्कुल टू द पॉइंट, अगर मैक्सिमम मार्क्स लेना चाहते हो तो फर्स्ट पैराग्राफ टू द पॉइंट। हु हैज बीन टेकिंग अवर सर्विसेज, या आप ये कह सकते हो हु हैज बीन अटेंडिंग आवर कम्युनिटी सेंटर सिंस 2003, आप ये लिख सकते हो। However, now she is moving to Woodville close to her daughter। सबसे बेस्ट लिखने का तरीका, ऐसे लेटर्स में जब कम्युनिटी सेंटर वाला लेटर आएगा, सबसे अच्छा पॉइंट शी इज मूविंग टू वुडविल क्लोज टू हर डॉटर, सबसे अच्छा पॉइंट। सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, दिस इज माय फेवरेट। So from now onwards, she will be attending your community center. This is the best way of writing first paragraph. और जब आप लिखोगे, लेटर को स्टार्ट कैसे करते हैं ओईटी के लेटर को, जिनको फॉर्मेट में थोड़ी दिक्कत आती है, तो आप लिखोगे, किसको लेटर लिख रहे हो, कम्युनिटी नर्स। ऐसे ही शुरू करते हैं हम, कम्युनिटी नर्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, एच कैपिटल, सेंटर का सी कैपिटल, वुडविल। तो आप वुडविल वालों को लेटर लिख रहे हो, तो अब देखो कैसे अपने आप मैच कर जाएगा जिनको आप लेटर लिख रहे हो, कि शी इज मूविंग टू वुडविल, सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड शी विल बी अटेंडिंग योर कम्युनिटी सेंटर। इसीलिए तो हम लेटर लिख रहे हैं आपको। अप्रैल 2003 आज की डेट, अप्रैल 2010 आज की डेट डालना चाहूंगा, मतलब जनवरी नहीं लिखना चाहता मैं। डियर सर मैडम, नर्स सर भी हो सकते हैं और मैम भी हो सकते हैं, ये ओईटी का फॉर्मेट है। दैट्स इट। और रिगार्डिंग, जिस पेशेंट के रिगार्डिंग लिखते हैं आप, रिगार्डिंग मिसेस मोनिका Osborne, letter is all set to go. First paragraph. So that is how beautiful you can write. Then now it becomes a very simple letter. So Mrs. Osborne is a known case of hypertension and depression, जो भी आप लिखना चाहते हो, जो भी अब important point है,
besides she lives alone, जो भी आप लिखना चाहते हो, alone as she is divorced। अब कहानी सिंपल है, फिर उसके बाद मेहनत लगती नहीं, she is divorced। अगर आपको पहले ये वाली लाइंस लिखनी है, अगर आप सोशल हिस्ट्री को पहले लिखना चाहते हो तो इसको पहले कर दो, तो यहाँ पे पहले ले आओ, इसको बाद में कर दो बिसाइड्स, ये आपकी मर्जी। अगर आपको मेडिकल हिस्ट्री सोशल हिस्ट्री के बाद लिखनी है, सोशल हिस्ट्री पहले, दैट इज अप टू यू, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो प्लीज डोंट मेक, मतलब डोंट ओवरथिंक, मेक इट वेरी इजी। फिर ये सब लिख के शी इज हैविंग पुअर कंप्लायंस। अब आप इसको सबसे अच्छा बात, ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन ही लिख सकते हैं, तो बेस्ट वर्ड ये है कि ड्यूरिंग आर केयर, ये बेस्ट वर्ड है थर्ड पैराग्राफ पे, ड्यूरिंग आर केयर शी वाज मॉनिटर्ड। अब बाय कम्युनिटी नर्स जैसा रिस्की वर्ड मत लिखो, शी वाज मॉनिटर्ड फॉर मेडिकेशंस, ऐसे सिंपल बात लिखो। ये बाय उसको भूल जाओ, जो चीज कंफ्यूज कर रही है, अब हमें पता ही नहीं कि अब तक कम्युनिटी नर्स हम ही हो। सो शी वाज मॉनिटर्ड फॉर मेडिकेशंस एंड जो भी अगर डाइट वगैरह कुछ भी दे रखा है इसमें, थर्ड पैराग्राफ एंड फोर्थ पैराग्राफ। नाउ सो वंस शी रीचेस, या वंस शी, सिंपल अपनी अपनी लैंग्वेज में, वंस शी शिफ्ट्स टू वुडविल, it would be greatly appreciated if you could provide her continued care. That is how you will start this paragraph. फिर आराम से kindly arrange a doctor this and this and this. That is how it goes. Very simple. So now you can read this letter easily and you can make a very good letter. So that is how you can make a very tough letter a very simple letter. Now I will take your doubts. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes. Our contact number is 76967 34256. Thank you.